हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी के प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल के यूथ कंपटीशन टाइम्स के परीक्षा रिफ्रेशर बुक की। और उसमें हम लोग देख रहे थे ग्राम समाज एवं विकास के चैप्टर्स के। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ग्राम समाज एवं विकास में भारतीय संदर्भ के में ग्राम समाज, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं प्रबंध, ग्राम विकास स्रोत प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास और भूमि सुधार, केंद्रीय एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास योजना, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 होगा, जो कि है ग्राम सभा एवं पंचायती राज। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ये वीडियो के भी पेपर में पूछा जा सकता है और ये लेखपाल में तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ग्राम सभा एवं पंचायती राज। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की बात करें तो जिला एवं ग्राम स्तर पर इस प्रकार का शासन जिसमें राजनीतिक शक्तियों का विस्तार आम आदमी के हाथों में हो जाता है, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और जिससे वह अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण स्वयं कर सकें, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया स्थानीय स्वशासन का, कि जिला एवं ग्राम स्तर पर ऐसा शासन होता है जिसमें राजनीतिक रूप से शक्तियों का जो विस्तार होता है वो आम आदमी के हाथों में किया जाता है। ठीक है, जिससे मैं अपनी समस्या स्वयं जो है उसका निवारण कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, जैसे ग्राम स्तर पर हुआ या फिर जिला स्तर पर, तो उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन के दो पार्ट हैं, पहला है शहरी स्थानीय स्वशासन, दूसरा है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो पंचायती राज व्यवस्था एक दृष्टि में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर ज़िले से हुआ था, और इसके बाद आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के ज़िलों में भी ये लागू किया गया। तो सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान प्रदेश में नागौर ज़िले में लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की कुछ समितियां बनाई गई थी, तो उस समितियों के बारे में देख लेते हैं। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि ये 1957 में आई और बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। ठीक है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये जो है इनकी जो पद्धति है इन्होंने बताया था वो त्रिस्तरीय पद्धति बताया था। ठीक है, उसमें था पहला ग्राम, दूसरा ब्लॉक और तीसरा था जिला। ठीक है, इसके बाद दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आई, और ये भी इम्पोर्टेंट समिति है, पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में। और ये जो इसका जो प्रणाली था वो द्विस्तरीय प्रणाली था, शासन प्रणाली अशोक मेहता ने बताया था। तो ये जरूर पूछा जाता है कि द्विस्तरीय था अशोक मेहता का या फिर त्रिस्तरीय, तो ये याद रखना। ठीक है, और इसमें 2 स्तरीय में जो है मंडल पंचायत पहला और दूसरा जो है जिला परिषद इन्होंने बताया था। तीसरी समिति है जीवी के राव समिति, जो कि 1985 में आई, और ये केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का विकेंद्रीकरण से संबंधित था। चौथी समिति है एल एम सिंघवी समिति, जो कि 1986 में आई, और ये भी त्रिस्तरीय इन्होंने भी सुझाव दिया था, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, तो ये कुछ समितियां थीं जो जिसको जानना जरूरी था। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, उसमें जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही ये जो है संपूर्ण भारत में भी लागू हो गया। इसमें सीटों का आरक्षण दिया गया है, महिला आरक्षण इसमें 1/3 किया गया है, और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति में आरक्षण जो है जनसंख्या के अनुपात से किया गया है। चुनाव की बात करें तो ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, और इसमें अगर न्यूनतम आयु पूछा जाता है तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु इसमें रखा गया है। ठीक है, इसके बाद पंचायत की संरचना की बात करें तो इसमें देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, 3 प्रकार की संरचना होती है। ग्राम पंचायत में मुखिया या प्रधान होता है, इसमें प्रत्यक्ष मत होता है, यानी कि मत जो है जनता के द्वारा किया जाता है। केंद्र व राज्य की योजनाएं इसमें लागू करवाना इसका मेन कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है पंचायत समिति, इसमें जो होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, और इसका जो मत होता है वो अप्रत्यक्ष मत के द्वारा होता है निर्वाचन। इसमें जो है वार्षिक योजनाओं का खाका तैयार करना और उसे जिला पंचायत को सौंपना इसका मेन कार्य होता है। इसके बाद तीसरा आता है जिला पंचायत, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष चुनता है, और इसमें निर्वाचित सदस्य जो होता है वही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान जो इसमें आरक्षित होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अप्रत्यक्ष मत के द्वारा जो है चुनाव होता है। पर्यवेक्षक एवं समन्वयक के रूप में ये जो है कार्य करता है। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय हो गया।
अब इसमें कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई जो होती है वो ग्राम होती है। प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए प्रधान निर्वाचित करती है। ग्राम प्रधान वही व्यक्ति चुना जाता है जिसकी आयु जो है 21 वर्ष से कम ना हो, यानी कि वो 21 वर्ष से ऊपर हो या 21 वर्ष का हो तो वही ग्राम प्रधान चुना जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत में जो है ग्राम सभा को कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। ठीक है, ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है और 9 से लेकर 15 तक जो है सदस्य होते हैं। अब इनकी संख्या पर जो है निर्भर करता है, जैसे कि 1000 जनसंख्या पर 9 सदस्य होते हैं। 1000 से अधिक और 2000 से कम जनसंख्या अगर गांव की होती है ग्राम पंचायत की तो उसमें जो है 11 सदस्य बनते हैं। और 2000 से अधिक किंतु 3000 से कम जनसंख्या होती है तो वहाँ पर 13 सदस्य बनाए जाते हैं। और 3000 से अधिक अगर जनसंख्या गाँव वाले में जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 15 होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान जो है प्रत्यक्ष मत द्वारा जो है मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के कुल पदों में से 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पहले सभी सदस्यों को दिया जाता है। बैठक जो होता है वो सार्वजनिक स्थान पर ही होता है। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य जो है किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो भी प्रधान को 15 दिन के अंदर पत्र मिलने पर बैठक बुलानी होगी। ठीक है, ये प्रावधान है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु जो है चुनाव लड़ने की न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष होता है। अब कुछ ग्राम पंचायतों की समितियां, उसके गठन एवं कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, समिति है नियोजन एवं विकास समिति। तो इसका गठन जो है सभापति, प्रधान व 6 अन्य सदस्य जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिला, पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अनिवार्य होता है, इसका गठन किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि पशुपालन, ठीक है, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना इसका मेन कार्य होता है। दूसरी समिति होती है इसमें निर्माण कार्य समिति, जिसका गठन जो है सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य और 6 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें आरक्षण उपयुक्त एक की भांति जो आरक्षण होता है वही एक सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इस तरीके से इसका गठन होता है। इसका कार्य होता है समस्त निर्माण कार्य कराना तथा गुणवत्ता निश्चित करना, इसका मेन कार्य होता है। ठीक है, तीसरी समिति है शिक्षा समिति। इसमें भी सभापति, उप प्रधान और 6 अन्य सदस्य आरक्षण उपरोक्त एक की भांति प्रधानाध्यापक, सहयोजित जो है अभिभावक, ये सारे करके गठित होते हैं और इसका कार्य होता है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी कार्य करना इसका मेन कार्य होता है। चौथी समिति है प्रशासनिक समिति और ये जो है इसमें इसका गठन सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य जिसमें आरक्षण उपयुक्त एक की भांति जो होता है वो सारे इसके गठित किए जाते हैं और इसका कार्य जो है कमियों एवं खामियों के निरीक्षण संबंधी प्रत्येक कार्य करना इसका मेन कार्य होता है। पांचवी समिति है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इसका भी गठन जो है सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य और 6 अन्य सदस्यों के द्वारा होता है, जिसमें एक एक करके सभी आरक्षित वर्ग के लोग होते हैं। इसका कार्य होता है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजात तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण करना इसका मेन कार्य होता है। तो ये 5 समितियां ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाती हैं जिसका गठन और कार्य देखा गया। अब देखते हैं अशोक मेहता समिति। इस समिति का गठन जो हुआ था वो 1977 में हुआ था, इम्पॉर्टेंट समिति है। ठीक है, और अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा खुले रूप से अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर उससे संस्थागत रूप से प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक मेहता समिति ने किया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने अपने प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायतों का गठन का सुझाव दिया था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, अशोक मेहता समिति में कुल 13 सदस्य भी थे। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत के गठन का भी सुझाव दिया, जिसका अध्यक्ष कोई न्यायाधीश होना चाहिए और इसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को उचित रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये भी सुझाव जो अशोक मेहता के द्वारा दिया गया था। अशोक मेहता समिति के अनुसार चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए। इस समिति के अनुसार 2 स्तरीय पंचायत जिसमें मंडल पंचायत, जिला परिषद पंचायत आदि होगा, इस तरीके से इसका ये ढांचा तैयार किया गया था। इसके बाद आता है जीवी के राव समिति के बारे में जान लेते हैं। तो इस समिति का गठन 1985 में हुआ था। इसमें विशेष बिंदुओं में
देखते हैं तो इस समिति के अनुसार जिला स्तर पर जिला आयुक्त का सृजन होना चाहिए, इस समिति के अनुसार कहा गया। और इस समिति के अनुसार योजना निर्माण में केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, इस समिति में ये सुझाव दिया गया था। ठीक है, समिति ने 4 स्तरीय इसमें पंचायत की बात कही थी। उन्होंने जो है राज्य स्तर पर भी एक पंचायत की बात की थी। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा था, तो ये जीवीके राव समिति के द्वारा कहा गया था। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश जो है सर्वप्रथम जीवीके राव समिति द्वारा किया गया था। राव समिति ने जो है 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली क्रमशः राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, पंचायती समिति और ग्राम पंचायत की स्थापना की सिफारिश किया गया था। तो जीवीके राव समिति कितने स्तर पर थी, तो ये 4 स्तर शासन प्रणाली पर इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट समिति आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, यानी कि अगर हम इसके गठन की बात करेंगे तो 1986 में हुआ था, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, और इस समिति की सिफारिशें कुछ की गई, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया, यानी कि बलवंतराय मेहता समिति की तरीके से, और उसमें जो है ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत इन्होंने बताया था। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने जो है पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश की थी, और इसी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी के कार्यकाल में 1989 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, परंतु विधेयक पारित नहीं हो सका था। ठीक है, अब कुछ परीक्षा विशेष देख लेते हैं। तो वर्तमान में हमारे देश में लगभग 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं, और जिसमें से लगभग 2.239 लाख ग्राम पंचायत हैं, और 6,904 ब्लॉक पंचायत है, और 589 जिला पंचायतें जो है शामिल है। ये पूरे देश का जो है लेखा जोखा है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। इसके बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया और कहाँ पर दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए। पंचायती राज को भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243 वो तक 11वीं अनुसूची में रखा गया। इसमें ये पूरी लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है इसमें से। और इसमें जो है 29 विषय हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसीलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 जो है में ग्राम पंचायत व्यवस्था का जिक्र है। अनुच्छेद 243A में जो है ग्राम सभा का गठन, और इसके बाद 43B में जो है पंचायतों का गठन, 243C में पंचायतों की संरचना, 243D में स्थान पदों का आरक्षण, 243E में पंचायतों की अवधि दिया गया है। इसके बाद 243F में सदस्यता के लिए अयोग्यताएं दी गई हैं। 243G में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया है। 243H में जो है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने पर पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां दी गई हैं। 243I में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। 243J में पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा विधानमंडल द्वारा इसमें गठन जिक्र किया गया है। 243K में जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन का इसमें जिक्र है। 243L में जो है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243M इस भाग का कातपीय क्षेत्रों पर लागू न होना। इसके बाद 243N विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। 243O निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया। अब 11वीं अनुसूची के कुछ विषय जो 29 विषय हैं उनके बारे में जान लेते हैं, और इसमें जो है ये अनुच्छेद 243G में इसका वर्णन है। तो 11वीं अनुसूची के विषय की बात करें तो पहला है कृषि एवं कृषि विस्तार, दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल क्षेत्र का विकास, चौथा है लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, पाँचवा है मत्स्य उद्योग, छठा है सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, सातवां है पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, आठवां है पेयजल, लघु एवं वन उपज, नवां है, दसवां है खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग, 11वां है ग्रामीण आवास, 12वां है ईंधन और चारा, 13वां है सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, 14वां है ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। इसके बाद 15वां है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इसके बाद 16वां है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17वां है शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, 18वां है तकनीकी प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण, 19वां है प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, इसके बाद 20वां है परिवार कल्याण, इसके बाद 21वां सांस्कृतिक क्रियाकलाप,
22वां है बाजार और मेले सामुदायिक आस्तियों का जो है अनुरक्षण दिया गया है। 24वां है दुर्बल वर्गों अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण इसमें दिया गया। 25वां है महिला एवं बाल विकास। 26वां है समाज कल्याण जिसमें दिव्यांग एवं मानसिक मंद व्यक्तियों सहित दिया गया है वर्णन। इसके बाद 27वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 28वां स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 29वां है लघु सिंचाई जल प्रबंधन और जल विभाजित क्षेत्र का विकास। ये टोटल 29 विषय जो दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में 243 चे के तहत, तो वो सारी चीज़ें इसमें जो है वर्णन है जी के तहत। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया और यहाँ पर जो है 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र एवं इनमें से कम होने पर कई गाँव को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। ठीक है, सामुदायिक विकास का प्रशासनिक ढांचा की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर और प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर सभी मंत्रीगण, इसके बाद राज्य स्तर आता है, जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर होता है। ठीक है, इधर अगर दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, अब इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद और उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर राज्य विकास समिति बनती है, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। फिर विकास आयुक्त होता है, उसका अध्यक्ष सचिव। फिर जिला विकास अधिकारी आता है यानी कि डीडीओ। फिर खंड विकास अधिकारी आता है यानी कि बीडीओ। फिर ग्राम सेवक, फिर इसके बाद जनता आती है। तो इस तरीके से इसका जो है प्रशासनिक ढांचा है। इसके बाद पंचायती राज विशेष, पंचायती राज से संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो है लॉर्ड रिपन ने जो 1882 में जो प्रस्ताव पारित किया वह भारत में स्थानीय स्वशासन के नवीन दर्शन का प्रतिपादन करता है। लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को क्या कहा गया, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 में स्थापित। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और बलवंत राय मेहता समिति ने जो है गाँव में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की। भारत में पंचायती राज की सर्वप्रथम स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज का उद्घाटन करके ग्रामीण विकास के प्रथम चरण का शुरुआत किया था। पंचायती राज की स्थापना करने वाला राजस्थान के बाद देश का दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय विकास परिषद जो यानी कि एनडीसी द्वारा 12 जनवरी 1958 को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, उसको स्वीकार किया गया था। नाथूराम मिर्धा समिति की सिफारिश पर संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन 1993 से पंचायतियों को जो है संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। ठीक है, और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची कुल 29 नए विषय जो है सम्मिलित किए गए थे। जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। अब 73वां संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये एक नवीन भाग 9 जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन से। ठीक है, और लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाई इसमें ग्राम सभा रखी गई। ग्राम सभा में शामिल जो मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क इसमें शामिल थे, सदस्य थे। पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू किया गया उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम और 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में जो है द्विस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया। त्रिस्तरीय जो लागू किया गया उसमें ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती प्रखंड यानी तालुका या मंडल, इसके बाद जिला स्तरीय 3 स्तरीय प्रणाली लागू किया गया। इसके बाद सभी स्तर पर जो है सीटों का प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है भरा जाना, इस जो संशोधन हुआ था 73वां उसमें सम्मिलित था। अनुसूचित जात और जनजात हेतु जो है सीटों का आरक्षण तथा अध्यक्ष पद के लिए सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, ये भी इसमें सम्मिलित था। 1/3 महिला का आरक्षण, कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 महिलाओं हेतु आरक्षित किया गया था। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं हेतु जो है आरक्षित किया गया। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया गया। संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप पीसा यानी कि द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 पारित किया गया। तो ये था पंचायती राज, ग्राम सभा में पंचायती राज। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं पिछले ईयर में वो देखेंगे। देखिए
2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। तो एक नागौर जिला राजस्थान से किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ किया गया था। जिस समिति की संस्तुति पर जो है पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता में देखिए तीन शब्द आते हैं, तो इस तरीके से त्रिस्तरीय इन्होंने सुझाव दिया था, इस तरीके से याद रखते हैं। ठीक है, और अशोक मेहता में जो है 2 शब्द आते हैं, तो वो 2 स्तरीय उन्होंने जो है सुझाव दिया था, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो वो थे बलवंत राय मेहता, यानी कि BR मेहता भी इन्हें कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति ने जो है पंचायती राज के लिए कितने प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो वो था द्विस्तरीय शासन प्रणाली, जो कि अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी, ये किया गया था LM सिंघवी कमेटी के द्वारा किया गया था, जिसके तहत जो है इन्होंने सुझाव दिया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण निहित होता है, और ये किसके अंतर्गत होता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से जो है कार्यकाल प्रारंभ होता है। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने हेतु को अधिकृत है, तो वो होता है राज्य का विधानमंडल। इसके बाद नेक्स्ट है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो वो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत जो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होगी? तो वो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। पंचायती राज प्रणाली सूची में सम्मिलित है, तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, तो वो 243D के अंतर्गत प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, तो एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, तो वो 21 वर्ष की अगर आयु पूर्ण कर ली तो वो चुनाव लड़ सकता है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल जारी करता है। पंचायती राज प्रणाली में जो है पंचायत समिति गठित होती है, तो ये खंड स्तर पर गठित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो कि जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है, तो वो है 20 लाख। 20 लाख के नीचे की जनसंख्या में पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। पंचायत चुनाव जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो ये राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो वो एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब किसके लिए अपनाई गई थी? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो है अपनाया गया था। ठीक है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना इसका मेन लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षण है? तो कुल स्थानों का जो है 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है महिलाओं के लिए, यानी कि 1/3 कुल सीटों का। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद कौन सा देता है? तो अनुच्छेद 243 घ देता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो होती है वो किस स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय है। उसमें ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय जो संरचना बनाई गई है। पंचायती समिति के सदस्य कौन है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो सदस्य होते हैं पंचायत समिति के। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची जो है उसके अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो टोटल 29 विषय हैं, जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा।
नेक्स्ट है यदि पंचायतें भंग होती हैं तो कितने अवधि के अंतर्गत जो है निर्वाचन हो जाता है, तो वो 6 माह के अवधि के अंतर्गत जो है फिर अंदर निर्वाचन हो जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये कब से होता है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से होता है। पंचायत निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो वो हो सकती है 21 टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना जो है कौन से वित्तीय वर्ष से लागू की है, तो 2021-22 में लागू किया गया। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब हुई, तो 6 दिसंबर 2021 को श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 53.5% भागीदारी है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र हैं, तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई, तो इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से आरंभ किया गया, तो राजस्थान से आरंभ किया गया था। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। 1957 में किसी समिति ने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, तो वो थे बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, तो द्विस्तरीय की था। निम्नलिखित में किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो वो थे GV राव कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने हेतु किस कमेटी द्वारा जो है सिफारिश किया गया था, तो LM सिंघवी कमेटी ने सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में होता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो ये 1993 में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ, तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 243 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है, पंचायत की प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो राज्य का विधानमंडल अधिकृत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना यह हो गया। इसके बाद पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची के किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 243G में रखा गया। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया, तो 243D में प्रदान किया गया है। खंड स्तर पर जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल जारी करता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा होता है, तो राज्य सरकार द्वारा होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वो प्रशासनिक अधिकरण होती है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाया गया था। पंचायत समिति के सदस्य की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए वो करता है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, तो वो है जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 9 जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा और समझा। इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो इस बुक का ये चैप्टर तो सारे समाप्त हो गए हैं। अब इसमें सिर्फ ग्राम सभा में एक विविध बचा है, विविध चैप्टर बचा है वो है, और बाकी इसमें जो है उत्तर प्रदेश यूपी से संबंधित जो संकलन है वो बचा है। ठीक है, तो 2 चैप्टर बचे हैं, इसको भी करा देंगे। तो पूर्ण रूप से जो है ग्राम समाज एवं विकास यूथ कंपटीशन बुक के रिफ्रेशर बुक जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।